कल बल्ला नहीं मिला तो क्योंकि कल तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में जुडिशरी का बहुत बड़ा इम्तहान है। अब बात यह है कि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, या एक टाइम पर यही एलिगेशंस पिछले चीफ जस्टिस पर भी थे और ये भी कहा जा रहा था कि अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाए जा रहे हैं, और न सिर्फ बेंच बनाए जा रहे हैं, अब बेंच वाला मामला तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेकिन एक तरह के जजेस बैठते हैं और एक तरह का जो है वो फैसला सुना देते हैं और एक जमात के हक़ में ये एलिगेशंस लगते रहे, इल्ज़ामात लगते रहे। आज वो दूसरी जमात पर इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त भी ये एतराज़ किया जाता था कि जो जिस जज पर एतराज़ है उसको बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये अखलाकी और मॉरल ग्राउंड्स पर क्या ये होना चाहिए डिसीजन? कोई सेन आदमी दुनिया का इस पे बहस नहीं करेगा। मेरा आर्गूमेंट भी यही है कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, आपका जज हो, देखिए आप जब अपनी न्यूट्रलिटी जो है, मेरा हाल जर्नलिज्म का भी यही चैलेंज है, मीडिया मैन हो या आप अदालती हो, ये दो ऐसे प्रोफेशन है, अगर आप अपनी न्यूट्रलिटी खो गए हैं ना, आपने आर्गूमेंट से चलना है। हमारे पास आर्गूमेंट है, वो सच्चा आर्गूमेंट होना चाहिए, आपके पास आइन है। अगर हम जज्बात ले हैं, मैं ले हैं, तो फिर हमें सियासत में जाना चाहिए। अच्छा, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, दुनिया में ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जज और जर्नलिस्ट इनको वोट भी नहीं देने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे लोग हैं, ये एक ही वक्त में आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, एक ही वक्त में आपकी बात तारीफ ही कर रहे होते हैं। अब जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये इतने अच्छा ब्रेन हमें मिला, मैं तो हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान का, कैसा ब्रेन ढूंढ के दे के गया हमें, क्या कमाल का सुल्तान बंदा ढूंढा है। और मुझे अभी भी याद है कि वाना गए साहब हमारे अपना, और जाके फ़ौरन फरमा दिया कि यार बहुत बड़ा मैंने ब्रेन ढूंढ लिया है, और इससे पहला जो बंदा था वो बड़ा गलत था, ये सही है। और कुछ दिनों बाद ये भी बता दिया कि ये जनरल बाजवा ने बंदा भेजा था। तो जिगर ने तो भी कमालत बढ़ेगी है ना, वो पुख्तो अगर इस तरह का पता रखा है। तो ये न्यूट्रलिटी जो आप कह रही हैं, इसमें मेरा ख्याल है कोई सेन आदमी बहस नहीं करेगा। आपके हर इदारे को साबित करना पड़ेगा न्यूट्रलिटी। क्यों? उसकी वजह अगर आप ये साबित नहीं करते तो इसका मतलब इलेक्शन के बाद हम कहीं मजीद गहरे गड्ढे में जा रहे हैं। ये बड़ा डेंजरस एलिमेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक हो गया। तो राना साहब, जो बल्ले का निशान है, इस पर आप क्या कहेंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है? एक बात। दूसरी बात ये कि हमने देखा है, 75 साल हमारी तारीख है, कि जब एक दफ़ा डिसाइड कर लिया जाता है ना कि एक जो फ़लाँ सियासतदान है या फ़लाँ पार्टी है, इसको ज़रा साइड पे रखना है, इसको मैदान में नहीं आने देना, तो फिर कहाँ का इंसाफ, कहाँ का उसूल और कहाँ का कानून? यार, इस लड़की ने तो इतनी अच्छी बात कर दी कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं कहूँ यही जवाब था मेरा, जो तुमने मुझे सवाल किया है। मिस खान, यही तो जवाब है असल, कि अगर रियासत में हम ये पहले तय कर लेते हैं कि भाई ये इस खेल में ये नहीं होगा और ये होगा, तो फिर खेल तो ना रहा, वो तो पहले से प्री डिसाइडेड एक चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि जो बल्ला है, कल ये तय हो जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर मियाँ नवाज साहब के रास्ते में कोई मज़ाहिया रुकावट भी होगी, कोई एक इशारतन किनायतन कोई रुकावट भी होगी या नहीं। अगर कल बल्ला नहीं मिला तो क्योंकि कल तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में जुडिशरी का बहुत बड़ा इम्तहान है, और काजी साहब का स्पेशली, कि वो क्या फैसला करते हैं। और अगर बल्ला देखें, जो अडयाला जेल में है ना, अब वो तो मुझे भी पता है कि वो उसका बाहर आना, उसका वो होना मुमकिन ही नहीं है, रियासत जाने और वो जाने। लेकिन वो कहते आप या जाने थे, वाप या जाने थे, मलिक साहब तो सिर्फ दाने। लेकिन बात ये है कि भाई, जो लोग इस रियासत को तस्लीम करते हुए, आई एम सॉरी, और इस रियासत के इदारों को तस्लीम करते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन्हें कुशन दें। डर ये है, असल डर ये है कि अगर हमने मजाक में भी बल्ला दे दिया ना तो ये चल ना जाए कहीं। यानी आपके ख्याल में बल्ला नहीं मिलने वाला? नहीं, मेरे ख्याल में मेरा तो देखें, मुझे तो अपने काजी साहब पे अंधा एतमाद है। अंधा एतमाद है, आपको भरोसा है कि मिल जाएगा? कल के बाद अगर एतमाद अंधा नहीं रहता तो मुझे पता नहीं। ठीक है मलिक साहब, अगर बल्ले का निशान मिल जाता है तो क्या कोई और इस्तीफा आ जाएगा? ये तो फैसला काजी साहब ने करना है, चीफ जस्टिस ने करना है, ये कल होगा, सबको पता चल जाएगा। मगर जो हम एक ट्रेंड्स को हिस्ट्री से देखते हैं। मैं जो केस था फिर अपना प्लेइंग फील्ड्स के हवाले से जो खोसा साहब के साथ ट्रीटमेंट हुआ है, अगर आप वो सुन लें तो मेरा हाल मुझे बात करने में आसानी हो जाएगी।
جو ساری گفتگو ہو رہی تھی آج سے 3-4 دن پہلے کیا سپریم کورٹ کھوسا میں صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ وہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے ساتھ فیئرنیس نہیں ہے، الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ نہیں دے رہا. وہ کہتے نہیں اس کی بات نہ کرو، مجھ سے بات کرو تو انہیں عدالت کون کہتا تھا کہ مجھ سے قاضی بات صاحب، کرو؟ قاضی اچھا، وہ صاحب، ان کی بات ہی نہیں سن رہے تھے. میں وہ بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو کمنٹس ہوتے ہیں، میں کوئی چیف جسٹس تو نہیں ہوں، نہ میں کسی پہ، نہ میری جرت ہونی چاہیے، میں تو ایک انالیسس کر رہا ہوں. تو جو میں نے وہ ان کی کاروائی جو مجھے یاد آتی ہے جب وہ آپ کی پی ٹی آئی کے ٹاپ وکلا صاحب نے کھڑے ہیں اور وہ چلے گئے جناب ہمارے بندے گرفتار ہونے کے، کیڑی ویڈیو، وہ ویڈیو کون سی لے آئے؟ میں نے نہیں دیکھی. اچھا وہ کہہ رہے جی ہم نے اتنی کتابیں ان کو دی ہیں، یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. وہ جو باتیں ان کے تو آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. تو ان سے جو مجھے اسمیل آئی تھی اس دن کی، ان کی ساری کمنٹ سے وہ یہ تھی کہ بھائی یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس کو الیکشن کرانے دو، اس طرح وہ ادھر نہیں ہم نے اس کو جانے دینا. اس سے مجھے لگتا ہے، میری فیلنگ یہ ہے 50% سے زیادہ کہ بلہ نہیں ملے گا. مجھے لگتا ہے جو سپریم کورٹ کا، میں نے ان کے جو کمنٹس اس میرے ذہن میں آتے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے وہ نہیں ملیں گے.